गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास नंबर 42। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट की मार्कशीट है। जैसे ही हम रोल नंबर डालें हमारे पास नेम ऑफ स्टूडेंट, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और टोटल मार्क्स और परसेंटेज आ जाए। ये हमने वीलुकअप से भी अचीव किया था और हम ट्राई करेंगे इसको अचीव करने की विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स एंड मैच फंक्शन एज वेल। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इंडेक्स फंक्शन, एरे, ये कंप्लीट डेटा। यहाँ पे हमें सेल रेफरेंसेस का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि हम फार्मूला को कॉपी कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जब हम टॉप टू बॉटम फार्मूला को कॉपी करते हैं तो सिर्फ हमें रो रेफरेंसेस का ध्यान रखना होता है कि हमें उनको लॉक करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें रो रेफरेंसेस को लॉक करना पड़ेगा, कॉमा रो नंबर के लिए हम यूज़ करेंगे मैच फंक्शन का। मैच लुकअप वैल्यू इज दिस, और इसको भी हम रो रेफरेंस को लॉक करेंगे, कॉमा लुकअप एरे इज दिस रोल नंबर का सेक्शन, बी कॉलम में रोल नंबर का सेक्शन B2 to B9, कॉमा हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच तो 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा यहाँ पे हमें अगेन रो रेफरेंस को लॉक करना होगा। ये ध्यान रखना होगा हमेशा। सेल रेफरेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल के अंदर। अगर हमें सेल रेफरेंसेस का यूज़ करना ढंग से आता है तो एक्सेल में वर्क करना बहुत इजी हो जाता है, कॉमा मैच कॉलम नंबर के लिए तो हम मैच करेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें इसको रखना है रिलेटिव सेल रेफरेंस क्योंकि नेक्स्ट सेल में हमें वैल्यू चाहिए C13 से विच इज मैथ्स, कॉमा लुकअप एरे हमारा रो नंबर 1 में B1 से लेके H1 तक जो डेटा है वो यहाँ पे आएगा। अगेन हमें रो रेफरेंसेस को लॉक करना है, कॉमा मैच टाइप इज एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इंडेक्स के फंक्शन में अगेन आ गए, तो ब्रैकेट क्लोज हमारा इंडेक्स फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कंट्रोल एंटर, हमारे पास नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया। और जैसे ही हम फॉर्मूला को कॉपी करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हमारे पास यहाँ पे ये डेटा आ गया है। फॉर्मेटिंग में परसेंटेज वाले सेक्शन में हम इसको कर देंगे परसेंटेज और इंक्रीज डेसिमल का यूज़ करके हम इसको 2 डेसिमल तक रख लेंगे। जैसे ही हम रोल नंबर चेंज करते हैं 105 तो हमारे पास रोल नंबर 105 के अगेंस्ट नेम ऑफ स्टूडेंट और सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ रहे हैं। तो इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन में ही हम जाते हैं। यहाँ पे हमने इंडेक्स फंक्शन लिया तो दिस इज टेबल एरे। तो B2 to H9 ये कंप्लीट डेटा है हमारे पास जहाँ से हमने वैल्यूज को पिक करना है। और जैसे ही हमने टेबल एरे का यूज़ किया हमें चाहिए रो नंबर। तो रो नंबर यहाँ पे हमारे रोल नंबर चेंज हो रहे हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे जैसे ही रोल नंबर हम चेंज करेंगे 104 तो डेटा फैच हो रहा है वो 4th रो से हो रहा है। तो यहाँ पे है लुकअप वैल्यू, लुकअप कर रहे हैं हम रोल नंबर को क्योंकि रोल नंबर जो है रोज में है हमारे पास, और लुकअप कर रहे हैं इसको हम बी कॉलम में फ्रॉम B2 to B9 में से लुकअप कर रहे हैं। हमें जैसे ही वैल्यू यहाँ पे हमने डाली 104 तो हमारे पास लुकअप वैल्यू इज 104 एंड हम इसको देख रहे हैं B2 से B9 में से और एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो जैसे ही हमें एग्जैक्ट मैच मिला तो हमारे को रो नंबर जो है वो 4 फैच हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है अगेन मैच फंक्शन का। यहाँ पे हम कॉलम नंबर को फैच कर रहे हैं। तो कॉलम नंबर देखिए हमें नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ स्टूडेंट को हम लुकअप कर रहे हैं C12 में लुकअप वैल्यू दिस इज C12 और C12 को लुकअप कर रहे हैं हम B1 से H1 तक। तो B1 से H1 में हम लुकअप कर रहे हैं नेम ऑफ स्टूडेंट को। तो नेम ऑफ स्टूडेंट हमारे पास देखिए रोल नंबर इज एट फर्स्ट कॉलम और नेम ऑफ स्टूडेंट इज एट सेकेंड कॉलम। तो हमारे पास फैच हो रहा है यहाँ पे 2। तो रोल नंबर इज 4 एंड कॉलम नंबर इज 2। तो रोल नंबर 4 पे हमारे पास और कॉलम नंबर 2, तो 4 इज दिस और 2 इज, तो यहाँ से हमें फैच हो रहा है माहिम और माहिम आ रहा है हमारे पास नेम ऑफ स्टूडेंट में। हमने यहाँ पे सेल रेफरेंसेस का यूज़ किया। तो हमारे यहाँ पे जैसे ही हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे तो लुकअप वैल्यू विल बी दिस मैथ्स को लुकअप करके मैथ्स के नंबर फैच हो रहे हैं। रो नंबर हमारे पास वही है 4 और जो कॉलम नंबर है वो चेंज हो रहा है। इसी तरीके से इंग्लिश के लिए चेंज हो रहा है, साइंस के लिए, टोटल मार्क्स और परसेंटेज के लिए चेंज हो रहा है। और जैसे ये चेंज हो रहा है तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं अकॉर्डिंगली फैच हो रही हैं। तो इस तरीके से हम इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम VLOOKUP की मदद से भी बना सकते हैं और इंडेक्स और मैच फंक्शन का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।